world. मुल्क में प्री मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। तोसा और कोहे सुलेमान में सैलाबी सूरत हाल। ठट्ठा में समुद्री पानी गाँव में दाखिल होने से मजीद 5 देहात ज़ेर आब आ गए। खुशाब में तेज़ बारिश से कच्चे मकानात ज़मीन बोस। शहरों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। फैसलाबाद में यालाबारी। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के कई इलाकों में अंधेरे। कराची में भी बादल खुलकर बरसेंगे। सिंध भर में भी बारिश का इम्कान। तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून सीजन कराची में एंट्री देगा। नालों की सफाई न होने पर शहरी परेशान। IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर मिसाल। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे। एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह तो IMF प्रोग्राम चंद रोज़ में बहाल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने नवीद सुना दी। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है IMF को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे, 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर एतराज़ नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा और अमीरों पर टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म टैक्स बढ़ाने पर नाराज़ हो जाते हैं। शहबाज शरीफ से कहता हूँ कि टैक्स ना बढ़ाओ तो आमदन कैसे बढ़ेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा खराब होती है। फैसले अगर जल्दी होते थे, शायद IMF की डील थोड़ी सी जल्दी होती। डॉलर्स कम थे हमारे पास और डॉलर्स जब भी कम होते हैं और डिप्लीट हो रहे होते हैं काफी तेजी से, तो प्रेशर आएगा रुपए के ऊपर। 1-1.5 रुपए चेंज होना और कंटिन्यूसली होना इट्स नॉट अ गुड थिंग। सारी अब जब होप्स लगा ली हैं IMF के साथ, तो IMF भी एक हद तक ये आपको सहारा देगा ना। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि IMF आ जाएगा तो हमारे सुहाने दिन आ जाएंगे। फैसले जल्दी होते तो IMF की डील पहले हो जाती और रुपए की कदर इतनी ना गिरती। रोज़ाना डॉलर का रेट 1-1.5 रुपए बदलना अच्छी चीज़ नहीं। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं अब सारी उम्मीदें IMF के साथ जुड़ी हैं, लेकिन वो भी एक हद तक सहारा देगा। ये नहीं हो सकता कि IMF आ जाएगा तो हमारे सुहाने दिन आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 7 निकाती एजेंडा जारी। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। सकूक बॉन्ड्स कानूनी रुकावट के बगैर इदारों के एवज़ जारी होंगे। मुख्तलिफ अमूर पर वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक मामला भी एजेंडे में शामिल। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक होगी। Now is the time that we should build a roadmap, a program through which not only we can enhance our tajara, but also investments, Saudi investments in Pakistan in various fields, walks of life, where our Saudi brothers earn profits. Their investments are fully secured under the law of the land. वक्त आ गया है सऊदीया के साथ ताउन को माशी शराकतदारी में बदला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों से खिताब। सऊदी वली अहद ने 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर यकीन दिलाया। पाक सऊदी जॉइंट वर्किंग ग्रुप को फ़ाल किया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट इजलास आज होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा 15% हो सकता है। तरक्याती मंसूबों के लिए 115 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 340 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी ग़िज़ाई अशिया सस्ती करने का फैसला। शहबाज शरीफ की हिदायत पर गरीब और पसमानदा तबके के लिए बड़ा रिलीफ प्लान तैयार। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दालों और चावल पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तौसीए की भी मंजूरी दे दी।
डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्का। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.21 महंगी। इंटरबैंक में कीमत ₹209.96। ओपन मार्केट में ₹214 से जायद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 363 पॉइंट्स की कमी। तवानाई बहरान पर काबू पाने का मिशन बिजली बचत मुहिम शुरू। 9 बजते ही इस्लामाबाद और पंजाब में बाजार बंद हो गए। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर खुद लाउड स्पीकर पकड़कर दुकानदारों से 9 बजे दुकानें बंद करने की अपील करते रहे। मसाजिद से भी दुकानें बंद करने की सदाएं बुलंद होती रहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। कौमी असम्बली का ऐवान कौमी सलामती कमेटी इजलास के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर। वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास आइंदा 3 रोज़ के अंदर होगा। आर्मी चीफ DGISI कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। रमज़ान शुगर मिल्स केस में वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ मिल गया। मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए। 18 करोड़ की करप्शन क्यों करूँगा, कभी ख़ानदान या अपने बच्चों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू बयान। नैब का हथियार इस्तेमाल किया गया, मुंतखब नुमाइंदों को उठाया गया, उनको हवालातों और काल कोठरियों में डाला गया, उनकी रातों रात वफादारियां तब्दील करवाई गई। नैब को मुख्तलिफ हवालों से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हाँ, मैं मानता हूँ, फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 2 जमहूरी जमातों ने गलती की। उनके पास वक्त था, उन्हें यह काला कानून तब्दील करना चाहिए था। नैब को इमरान खान और उनकी टीम सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करती रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में बयान। कहा नैब ने लोगों को घरों से उठाया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। 2 बड़ी जमातों की तरफ से नैब में तरमीम ना करना बड़ी गलती थी। कभी बैरूनी साजिश, कभी महंगाई और अब नैब तरमीम की दुहाई। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को नया टास्क सौंप दिया। नैब तरमीम की भरपूर मुज़ाहमत की हिदायत। कहते हैं हुक्मरानों को NRO 2 किसी सूरत नहीं लेने देंगे। उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। DG खान में पर्चा कट गया। डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने तोसा में 900 कनाल सरकारी अराजी जालसाजी से अपने नाम पर करवाई। मुख्तलिफ मुकदमात में साबिक वज़ीर आला के 2 भाई भी नामजद। उस्मान बुज़दार को लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से 30 जून तक हिफाजती जमानत मिल गई। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और कानून साजी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। 23 जून को जवाब तलब। सिंध हुकूमत इस केस में जवाब जमा करवा चुकी। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुलतवी करने पर रजामंद हैं। वकील मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़। नून लीग के मुनहरिफ और नाराज अरकान की वापसी। वज़ीर आला हमजा शहबाज से रुकन पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी की मुलाकात। नाराज रुकन का मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ममलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी घर की मुलाकात। में दिलचस्पी के अमूर फेटफ ग्रे लिस्ट से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह। मुल्क भर में जियाले आज अपनी कायद की सालगिरह मनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब की तकमील करते हुए मुल्क से जहालत, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के रवैयों को शिकस्त देगी। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई? अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिख दिया। मरहूम आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाना और तारीख मुकर्रर किए जाने के लिए खत लिख दिया। मारूफ मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज थे।
तवील अरसा गुर्दों के मर्ज में मुब्तला रहे।